तो क्या शिंदे ने महाराष्ट्र में कर ही दिया खेला? आखिर क्यों कहा कि रावण की लंका की तरह राख कर देंगे? उद्धव का एक मैसेज क्या कर गया काम? हड़बड़ाए शाह निकले महाराष्ट्र। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या महाराष्ट्र में जहां पर भारतीय जनता पार्टी कुछ ही सीटों से बहुमत के नीचे है, अब वहां पर महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार को खतरा महसूस होने लगा? क्या महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे वर्सेस बीजेपी और फडणवीस के बीच की स्थिति अब यहां तक आ गई कि रावण की लंका की तरह राख कर देंगे? क्या एक तरफ बिहार के बाद बंगाल जीतने की रणनीति में शाह बिजी थे और इसी बीच में महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसके पीछे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की कोई रणनीति बताई जा रही है? तो क्या जल्द ही महाराष्ट्र की सरकार अस्थिर होने जा रही है? आखिर है क्या पूरा माजरा? विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में मौजूदा वक्त में जबकि वहां के लोकल चुनाव से मतदान से ठीक चंद दिन पहले जो कुछ बीजेपी के अंदर बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के बीच में चल रहा है, जो सीधे सीधे फडणवीस और शिंदे के बीच का टकराव है, वो महाराष्ट्र की राजनीतिक उठापटक और सियासी भूचाल को साफ तौर पर दर्शा रहा है, क्योंकि इसने दिल्ली में बैठे हुए बीजेपी के आकाओं के माथे पर बल ला दिया। दोस्तों, सीधे सीधे आपको खबर दिखाते हैं। देवेंद्र फडणवीस को लेकर के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, एनडीए की सहयोगी पार्टी एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में जो कुछ कहा उससे महाराष्ट्र की सियासत का पारा 7वें आसमान पर पहुंच रहा है। शिंदे और फडणवीस के बीच की सियासी उठापटक ने महाराष्ट्र में सरकार की बुनियाद हिलाना शुरू कर दिया। दोस्तों, एकनाथ शिंदे ने फडणवीस के लिए क्या कहा, देख लीजिए। घमंड ज्यादा दिन नहीं चलता है, नेस्तो नाबूद होना पड़ता है, अहंकार जलाकर राख कर देगा। रावण का भी घमंड ही था, इसीलिए उसकी लंका जल गई। हमारे शिवसैनिक कुछ ऐसा ही करेंगे जिससे घमंडियों की लंका जल जाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कथित फडणवीस की तानाशाही और घमंड के खिलाफ एकजुट होने का अपने लोगों से आह्वान किया। शिंदे का यह बयान बीजेपी और फडणवीस की साजिश और शिवसेना के खिलाफ बढ़ते आक्रोश के खिलाफ भयंकर नाराजगी का नतीजा है। तो उधर दोस्तों, इसके जवाब में बीजेपी की तरफ से भी नहले पर दहला करने की कोशिश की गई। फडणवीस इसको सुनकर के खामोश नहीं रहे और दरअसल ये टकराव ही ये बताता है, ये दर्शाता है कि महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं है। फडणवीस ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। फडणवीस कहते हैं, लंका तो हम जलाएंगे क्योंकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भक्त हैं। एक आयोजन में शामिल हुए देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी की तुलना रावण से करने वाले एकनाथ शिंदे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, हम लंका में नहीं रहते हैं, हम श्री राम के अनुयायी हैं, रावण के नहीं हैं। अयोध्या में राम मंदिर पे धर्म ध्वजा लहराई गई, हम श्री राम की पूजा करने वाले हैं, लंका तो हम ही जलाएंगे। जब बात सियासत की गरिमा की लकीरों को तोड़ने से आगे बढ़ने लग जाए, जब बात एक ही दल और एक ही समूह और सत्ता के बीच की दो कड़ियों के बीच में तनाव ऐसा आ जाए कि जहां पर एक दूसरे को खत्म करने, नेस्तनाबूद करने की बातें होने लग जाएं, तो फिर इसकी जड़ में जाना जरूरी है कि आखिर इसके पीछे का मामला है क्या। कौन सा कनेक्शन है जो कि राज ठाकरे के उद्धव ठाकरे से गठबंधन के बाद में एक नई बिसात महाराष्ट्र में बिछती हुई दिख रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एकनाथ शिंदे ने रावण वाली बात बीजेपी के लिए कही, जिसे भगवा दल से जोड़ा गया। शिंदे ने कहा था कि रावण अहंकारी थे जिसके चलते लंका जल गई, हमारे लोग 2 दिसंबर को मतदान में यही करेंगे। जाहिर है महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे की पार्टी के बीच का टकराव सूबे की राजनीतिक तूफान को दर्शा रहा। हलचल दिल्ली में है। दोस्तों, दरअसल महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन महायुति में हर दिन दरार और गहरी हो रही है। हिंदुत्व विचारधारा का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच लकीरें और मोटी हो रही हैं। टकराव की स्थिति अब आसमान की तरफ दिख रही है। एक दूसरे के नेताओं को तोड़कर अपने अपने खेमे में शामिल कराने की होड़ सी मची है दोनों में। कई मामलों में मतभेद है, इक्का दुक्का में नहीं। सियासी भूचाल की आंच दिल्ली तक पहुंची है। गृह मंत्री अमित शाह को भी इस मामले की खबर दी गई, लेकिन अभी तक सहमति या किसी तरह से शांति बन नहीं सकी। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहली बार खुलकर के निशाना साधा। हालांकि फडणवीस
आमतौर पर ज्यादा इस किस्म का बयान नहीं देते, विवादित मुद्दों से बचते हैं, लेकिन शिंदे के लंका जलाने वाले बयान पर पलटवार कर ही दिया। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिंदे की शिवसेना के कई पार्षदों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करा लिया, जिसके चलते शिंदे की शिवसेना में जबरदस्त नाराजगी, आक्रोश। क्योंकि अगर बीजेपी निचले स्तर पर उसके संगठन को कमजोर कर देगी तो फिर यही तो जमीन पर शिवसेना की जड़ काटने जैसा होगा। और यह विवाद इतना बढ़ा कि शिंदे की शिवसेना बीजेपी के सामने छाती ठोक कर खड़ी हुई। और इसी नाराजगी के चलते देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट बैठक में न तो शिंदे खुद गए, न ही उनकी पार्टी शिवसेना का कोई मंत्री गया, जिस पर काफी बवाल हुआ। और उसके बाद में मामला दिल्ली बीजेपी आलाकमान तक गया और अमित शाह से एकनाथ शिंदे की मीटिंग भी हुई, दिल्ली में मुलाकात भी हुई, मगर टाए फिस उस मुलाकात का कोई मतलब नहीं था। उस मुलाकात का कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति का दशकों से महाराष्ट्र की राजनीति को कवर करने वाले बताते हैं कि इस बार किया और इस वक्त का ये टकराव और ये स्थिति यूं ही नहीं, इसके पीछे दरअसल एक नई कहानी चल रही है। और कई सारे तो यहां तक कह रहे हैं कि राज ठाकरे का उद्धव ठाकरे से मेल मिलाप और गठजोड़ होने के बाद से सूबे की सियासत एक नई दिशा में पर्दे के पीछे बढ़ रही है। कई तक तो यहां तक कह रहे हैं कि राज ठाकरे ने उद्धव को शिंदे को माफ करने के लिए मना लिया है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब ऑपरेशन लोटस ने, शाह की उस मिशन ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ा और एकनाथ शिंदे को अपने साथ ले गए, एकनाथ शिंदे को सिंबल दिलवा दिया असली शिवसेना वाला, तब से उद्धव ठाकरे की सेना एकनाथ शिंदे को जयचंद के नाम से जानती है, गद्दार के नाम से जानती है और उसे माफ करने के लिए बिल्कुल मूड में नहीं, बहुत सख्त रही। मगर दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि राज ठाकरे जब मिले उद्धव ठाकरे से तो उन्होंने इतना सॉफ्ट करा लिया उद्धव ठाकरे को कि शिंदे के लिए माफी की गुंजाइश निकल आई है। अब ऐसे में दूसरी तरफ राज ठाकरे ने शिंदे को भी अपनी गलतियों के लिए खेद प्रकट करने का साहस भी दिला दिया। क्या इस बीच में जो ग्रे लाइन से उन तमाम चीजों की कड़ियां महाराष्ट्र की सियासत में एक नई उठापटक की तरफ ले जा रही हैं, जिसकी भनक बीजेपी को है ही नहीं, जिसकी जड़ में महाराष्ट्र के नई सियासी बिसात है? तो क्या आने वाले दिनों में शिंदे अपने साथ एनडीए में हुई तमाम ज्यादतियों का बदला लेने जा रहे हैं? दोस्तों, ये मानते हैं कि एकनाथ शिंदे के महायुति से निकलने के बाद या बीजेपी से समर्थन खींचने के बाद भारतीय जनता पार्टी पर कुछ बड़ा प्रभाव उसकी सरकार पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अजित पवार है ही। लेकिन अजित पवार और बीजेपी के बीच में भी कई सारी चीजें इस वक्त रस्साकशी जैसी हैं। लेकिन दोस्तों, फर्क तो पड़ता है, क्योंकि राजनीति में हवा और फिजा बहुत मायने रखती हैं। जैसी लहर उस तरफ जनता का असर। दोस्तों, यहां आपको बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के बीच की दरार की एक और कड़ी बता दूं। दरअसल सार्वजनिक बयानबाजी और खुल्लम खुल्ला चैलेंज की जड़ें गठबंधन के भीतर बढ़ते हुए अविश्वास की है। वो आपने पुराना तो देखा कि कैसे शिंदे पहले मुख्यमंत्री थे, बाद में फडणवीस को बना दिया गया, चुनाव के बाद में कैसे वो नाराज हुए, कैसे गृह मंत्रालय नहीं दिया गया, कैसे जो अलग अलग जगहों पर जो पूरा विभाग तय किया जा रहा था लोकल स्तर का, उसमें कैसे शिंदे को दबाया गया। वो सारी चीजें तो अपनी जगह, लेकिन जो दोनों पार्टियों के बीच की स्थितियां हैं उसमें अविश्वास की कमी ही नहीं, बल्कि एक ऐसी लकीर खींची हुई है जिसे मिटा पाना मुश्किल लग रहा। हाल में बीजेपी ने डोंबिवली कल्याण क्षेत्र में शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के करीबी पूर्व शिवसेना पार्षदों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। शिवसैनिक नाराज, साप्ताहिक कैबिनेट की बैठक में बहिष्कार कर दिया, कोई नहीं गया। फडणवीस ने कहा कि साहब बीजेपी तो शिवसेना का ही अनुसरण कर रही है, क्योंकि शिंदे गुट ने उल्हासनगर से बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया था। यानी कि टिट फॉर टैट वाली स्थिति खुल करके हो रही है। लेकिन शिंदे इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने दिल्ली का रुख किया। बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से महाराष्ट्र बीजेपी के आचरण पर शिकायत दर्ज कराई। दोस्तों, सूत्र बताते हैं कि यह घटनाक्रम गठबंधन की स्थिरता के लिए बेहद खतरनाक बनता जा रहा है, खासकर आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए। राजनीतिक निहितार्थ पालघर चुनाव बीजेपी शिवसेना गठबंधन की परीक्षा बन चुकी है। शिंदे का यह आक्रोश न केवल स्थानीय स्तर पर सीमित है, बल्कि यह महाराष्ट्र विधानसभा में सत्ता के बंटवारे और सीटों के आवंटन को प्रभावित बड़े स्तर पर करेगा। तो फिर ऐसी स्थिति में जहां पर एक तरफ
बिहार का SIR मॉडल वाली जीत और दूसरी तरफ बंगाल को उसी तर्ज पर जीतने की कवायद, और इस बीच में खेल महाराष्ट्र में शिंदे करते हुए दिख रहे हैं। देखते जाइए अगले 2 से 3 दिन में क्या होता है। अपनी राय जरूर लिखें।